अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको नरम मुलायम और सॉफ्ट बन बनाने की रेसिपी बताऊंगा, जिसे आप बगैर ओवन के अपने घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखने में ये रेसिपी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं आपको ये रेसिपी इतनी आसान करके बताऊंगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप अपने घर में आसानी के साथ बना सकेंगे। प्यारे दोस्तों, नरम मुलायम सॉफ्ट और फोमी बन कैसे बनेंगे, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं। इसी दौरान अगर आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए नरम मुलायम सॉफ्ट और ताज़ा बेकरी से कई गुना बेहतर बन बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अंडा तोड़कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। बाउल में 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 कप पानी शामिल करेंगे। 6 ग्राम यानी कि हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 6 ग्राम ईका पाउडर शामिल कर देंगे। ईका पाउडर बेसिकली ब्रेड इम्प्रूवर है, यह बाजार से इजीली मिल जाता है। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 40 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 15 ग्राम ड्राई मिल्क यानी कि खुश्क दूध शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस ली है शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 ग्राम मैदा छन्नी से छान लिया है शामिल कर देंगे। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बन बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो जितना ही सॉफ्ट बनाएंगे, बन इतना ही सॉफ्ट और फोमी बनेगा। डो तैयार होने के बाद हाथों के साथ कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और डो को 1 से 2 दफा पंच कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं डो कितना सॉफ्ट है। आपने भी डो को इतना ही सॉफ्ट रखना है। डो तैयार करके बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। डो को बाउल के अंदर शामिल करने के बाद कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब हम डो को कवर करेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर लगाकर कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। ट्रे के अंदर 3 रिंग इस तरह लगा देंगे। बन बनाने के रिंग या सांचे बाजार से इजीली मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, 1.5 घंटा गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है। अब हम डो को बाउल के अंदर से निकाल लेंगे। डो को टेबल के ऊपर रखकर इस तरह फोल्ड करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम डो को 4 हिस्सों में काट लेंगे। डो का एक एक पीस उठाएंगे। हाथों के साथ खुश्क मैदा लगाकर पेड़े तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर बड़े साइज का पेड़ा ले रहा हूँ। आप साइज को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तैयार किए हुए पेड़े रिंग के अंदर लगा देंगे। पेड़े ट्रे के अंदर लगाने के बाद कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे।
अब हम परात की मदद से कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा गुजरने के बाद पेड़े राइस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम अंडे की जर्दी निकालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पेड़े के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। तीनों पेड़े अंडे की जर्दी अप्लाई करने के बाद रेडी हैं। अब हम पेड़े के ऊपर हस्बे ज़रूरत सफेद तिल लगा देंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन को प्री हीट कर लिया है। अब हम ट्रे को उठाकर पैन के अंदर रख देंगे। फ्लेम को लो करके ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन बेक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन से दोबारा कवर करेंगे और बन मज़ीद बेक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आधा घंटा गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन बेक होकर के रेडी हो चुके हैं। अब हम तैयार किए हुए बन कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब हम ट्रे को केयरफुली पैन के अंदर से निकाल देंगे। तैयार किए हुए बन हल्का सा ठंडे होते ही रिंग से बाहर निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बेक होकर के तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और फोमी आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बेकरी से कई गुना बेहतर बन कैसे बनते हैं अब आपको समझ आ चुकी होगी। तोड़कर दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। अब आपको कोई भी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।